नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। पीएम मोदी आज राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। बांसवाड़ा से प्रधानमंत्री मोदी 1,08,000 करोड़ के कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। पीएम मोदी बांसवाड़ा में 42,000 करोड़ रुपए की माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा राजस्थान सरकार की ओर से कराए गए 30,339 करोड़ रुपए के 48 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगी। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के आखिर में पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। पीएम मोदी की सभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। अरुण हर्ष हमारे सहयोगी जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, आज प्रधानमंत्री राजस्थान दौरे पर आने वाले हैं, बांसवाड़ा पहुंचेंगे और कई सौगातें जो हैं प्रदेश को देंगे और उसमें से एक जो है वो वंदे भारत एक्सप्रेस भी है। क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल अनिल, अगर बात की जाए तो जोधपुर को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। मैं वो तस्वीरें दिखाऊंगा। आप देखिए, इस वक्त वाशिंग लाइन में है जहां पर से पहले की जो औपचारिकता होती है, आप देखिए बड़ी आकर्षक फूलों से इनको सजाया गया है। जिस तरह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा से इसका जो है वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। अगर बात की जाए, जोधपुर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव होंगे, पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे। तो निश्चित तौर से कह सकते हैं जोधपुर के लिए एक बड़ा अच्छा दिन है, जिसमें कह सकते हैं दूसरी जो है वंदे भारत ट्रेन है जो रवाना हो रही है। उससे पहले साबरमती चल रही थी, अब दिल्ली कैंट के बीच में यह ट्रेन चलेगी। और कह सकते हैं इस ट्रेन को जो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2:30 बजे के करीब जो है वर्चुअल उसका उद्घाटन करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ से जो है हफ्ते में 6 दिन ये ट्रेन चलेगी। कह सकते हैं मंगलवार को ये ट्रेन नहीं चलेगी, लेकिन ट्रेन को बड़ा है। आप देख सकते हैं एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है किस तरह से जो है ट्रेन को आकर्षक गुब्बारे और फूलों से सजाया गया है। निश्चित रूप से कह सकते हैं जोधपुर वासियों को एक बड़ा तोहफा हो सकता है। और बात की जाए जिस तरह से इस ट्रेन को लेकर जो है 8 डिब्बे इसमें लगाए गए हैं, जिसमें 7 है जो एसी है और एक है जो एक डिब्बे में जो कह सकते हैं अलग से एक्स्ट्रा जो कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव वातानुकूल एसी, यानी ये ट्रेन पूरी वैसे भी एसी है, लेकिन कह सकते हैं ट्रेन को जिस तरह से सजाया गया है और सजाने के साथ साथ 2:30 बजे जब इसका उद्घाटन होगा, निश्चित रूप से जोधपुर को एक बड़ी सौगात मिलेगी। आज इसका उद्घाटन है, लेकिन 27 तारीख से यह ट्रेन नियमित चलेगी। और कह सकते हैं रेलवे ने जिस तरह से जो है ट्रेन को बड़ा ही आकर्षक, आप देखिए तमाम वो जो है अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं सजाने में। और निश्चित रूप से अनिल कह सकते हैं इसको जो है जोधपुर के लिए ये बड़ी उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि यह ट्रेन लंबे समय से मांग थी। और जब ये ट्रेन करीब 2:30 बजे रवाना होगी, लेकिन नियमित रूप से अगर बात की जाए तो सुबह 5:30 बजे के करीब रवाना होगी और 1:30 बजे दिल्ली कैंट पहुंचेगी और वापस 3:30 बजे वहां से रवाना होगी और रात को 11:30 बजे जोधपुर पहुंच जाएगी। तो निश्चित रूप से जोधपुर वासियों को दिल्ली आने जाने में काफी जो है कह सकते हैं सुविधाएं मिलेगी। अनिल, अरुण, एक और चीज बताइए कि यहां पर जब वर्चुअली इसको हरी झंडी पीएम दिखाएंगे तो कौन कौन केंद्रीय मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे और साथ ही दिल्ली आने जाने वालों के लिए कितना अहम ये जो ट्रेन है चलने वाली है? देखिए अनिल, अगर बात की जाए तो पर्यटन मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम में होंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव होंगे और स्थानीय विधायक यहाँ पर जो है वो होंगे। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री प्रदेश के जो है जोगाराम पटेल इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। तो निश्चित रूप से पश्चिमी राजस्थान के लिए ये ट्रेन बहुत बड़ी है और इस ट्रेन को लेकर कह सकते हैं कि जिस तरह से जो लोगों की मांग थी और अब समय की बचत होगी। आप देखिए 8 घंटे में ये ट्रेन दिल्ली पहुंचा देगी। तो निश्चित रूप से जो दिल्ली आने जाने वाले व्यापारी संबंध के जो लोग हो या अन्य जो लोग हो उनको काफी राहत मिलेगी और पर्यटक भी जो है उस ट्रेन का काफी अच्छा लुत्फ उठा सकेंगे। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं जोधपुर के लिए बड़ी सौगात है और इस सौगात के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के कई लोगों को जो है इसकी जो सौगात मिलेगी, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। अनिल, ठीक है। अगर अरुण वहां पर मौके पर लोग हैं तो लोगों से बातचीत करके देखिएगा, अगर मौके पर कुछ लोग मौजूद हों, क्योंकि ये बड़ी सौगात जो है वो वंदे भारत की जोधपुर को मिलने जा रही है। जिन लोगों का दिल्ली आना जाना डेली होता है उनके लिए ये बड़े अहम ये ट्रेन है वंदे भारत। अनिल, चूंकि हम लोग इस वक्त प्रतिबंधित एरिया है, ये जो वॉशिंग लाइन है और जो अधिकारी है यहाँ पर वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। उसका कारण है क्योंकि जिस तरह से बड़ा भव्य आयोजन है तो इसमें उच्च अधिकारी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, उदयपुर से हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, उदयपुर में किस तरह की तैयारियां हैं, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं?
के लिहाज से पूरा पुलिस महकमा जो उसके साथ लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि जो चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन है उसका इंजन है जो उसको पूरा तैयार कर रखा है, और पूरे जो महकमा है इस पूरी जो लाइन है इसके ऊपर व्यवस्थित कर रहे हैं, और जो पूरी ट्रेन का एक एक डब्बा है सुंदर तरीके से सजाया गया है। और जो आज चंडीगढ़ उदयपुर से जो चंडीगढ़ सेवा दी जा रही है, जो अपने आप में एक उदयपुर के लिए एक बहुत बड़ा सौगात है, क्योंकि पर्यटन नगरी जो उदयपुर है उसको दूसरी पर्यटन नगरी से जोड़ा जा रहा है। इसके बीच में जहां जहां पर जैसे कहा जाए तो भीलवाड़ा है, तो भीलवाड़ा में भी वहां पर जैसे कपड़ा उद्योग का बड़ा मार्केट है वो भी इससे जुड़ेगा। तो भविष्य में इस पूरी रेल सेवा जो है चंडीगढ़ के लिए रवाना चालू होगी, उसका बहुत ही पर्यटन के क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में भी बहुत ही लाभ पहुंचेगा। जी यानी तो उदयपुर सिटी को भी एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस, यहां से भी पीएम मोदी उसको हरी झंडी दिखाएंगे। विपिन, एक और चीज बताइए, उदयपुर के लिए कितनी अहम है ये वंदे भारत, और चंडीगढ़ से डायरेक्ट जुड़ना कितना अहम है? विपिन, क्षेत्र में जो बूम मिलेगा, जो अपने आप में बहुत बड़ा बूम होगा, क्योंकि जो एक पर्यटन क्षेत्र से दूसरे पर्यटन क्षेत्र को जोड़ा जा रहा है, उसके तहत जो पहले जो कनेक्टिविटी नहीं थी उसके कारण जो लोग बाग बाई बस या बाई रोड आते थे, उनके लिए ये बड़ी व्यवस्था होगी, क्योंकि रेल सेवा इतनी एक तो सस्ती होती है, और दूसरा कहा जाए तो पर्यटन क्षेत्र में इसका एक बड़ा सहयोग मिलेगा, और पर्यटक जो आएंगे वो उसका बूम बढ़ेगा। जी ठीक है। गिरिराज बदानी बीकानेर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। गिरिराज, बीकानेर को भी बड़ी सौगात मिलने वाली है, वंदे भारत को यहां भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। किस तरह की तैयारियां हैं और कितनी अहम ये बीकानेर के लिए साबित होने वाली है वंदे भारत? जी, बीकानेर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सौगात देने वाले हैं, जहां एक और वंदे भारत ट्रेन जो बीकानेर से हरी झंडी दिखाई जाएगी, दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के बीकानेर में एक रिजर्वायर बनाया गया है वाटर के लिए, पानी को सोर्सेस को इकट्ठा करने के लिए, तो उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इस समय मैं दिखा दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इसका वर्चुअल रूप से बीकानेर में उद्घाटन होगा। स्टेशन पर पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई है, सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कुछ देर बाद जब ये कार्यक्रम शुरू होगा, कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, और पूरे अधिकारी है जो प्रशासनिक अमला है जो तैयारियों में जुटा हुआ, और 12 बजे कार्यक्रम होगा, और प्रधानमंत्री और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल खुद यहाँ मौजूद रहे। जो व्यापारियों के लिए सबसे बड़ी ट्रेन मानी साबित होने वाली है, क्योंकि बीकानेर की जो कनेक्टिविटी है दिल्ली के लिए, जो व्यापारी है ज्यादातर जो व्यापार है दिल्ली से होता है, तो बीकानेर के व्यापारियों में ज्यादा खुशी है, क्योंकि जो उनकी सीधी कनेक्टिविटी अब दिल्ली से तेज रफ्तार के साथ होने वाली है। जी ठीक है, आप बने रहिए। ललितेश कुशवाहा, ललितेश हमारे सहयोगी भरतपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललितेश, जरा तस्वीरें दिखाइए। भरतपुर को भी आज सौगात मिलने वाली है, फ्लाईओवर का उद्घाटन जो है, फ्लाईओवर को हरी झंडी दिखाने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं पीएम मोदी वर्चुअली। वहां की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह की तैयारियां भरतपुर में? बिल्कुल अनिल, देखिए भरतपुर को बड़ी सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 फ्लाईओवरों का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 150 करोड़ की लागत से जो 250 बेडों का जो अस्पताल है आरबीएम, उसकी जो नई बिल्डिंग है उसका भी उद्घाटन करने वाले हैं। कार्यक्रम को लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी कर दी गई हैं। आप देख पा रहे हैं जो प्रशासन है वो लगा हुआ है, और जो ये देखिए अस्पताल की बिल्डिंग है जो अभी 155 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण हुआ है, और खास तौर पर बात की जाए इसको सजाया गया है। खुद यहाँ जो पीएमओ है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और खुद जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक भी यहाँ पहुंचे थे, और पूरी तैयारियों का जायजा लिया गया है। आप देख पा रहे हैं ये बिल्डिंग है, और खास तौर पर बात की जाए कहीं न कहीं भरतपुर यानी एक संभाग है, और ये जो अस्पताल है भरतपुर संभाग के जो ज्यादातर मरीज है वो यहीं रेफर किए जाते हैं। उनको जो ज्यादातर देखा जाता था, जो सीरियस कंडीशन होती थी, उन्हें जयपुर रेफर किया जाता था, और उसके बाद में लेकिन अब जिस तरह से इस बिल्डिंग का उद्घाटन हो जाएगा तो लोगों को जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और लोगों को राहत मिलेगी। बात 2 फ्लाईओवरों की जाए, जो कुछ प्रधानमंत्री 2 फ्लाईओवरों का उद्घाटन भी करेंगे, तो इसको लेकर के कहीं न कहीं जो शहर में जाम की स्थिति बनती थी, और जो आने वाले समय भी लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। इस चीज और दोनों चीजों को लेकर के 2 फ्लाईओवर और आरबीएम अस्पताल की नई बिल्डिंग को लेकर के जो लोग हैं वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। और जी अनिल, ठीक है, अरुण का रुख करेंगे एक बार। अरुण, जोधपुर की तस्वीरें जरा एक बार फिर दिखा दीजिए, किस तरह से सजी है वंदे भारत जिसको हरी झंडी दिखाने वाले प्रधानमंत्री
बिल्कुल बिल्कुल अनिल, मैं वो तस्वीर दोबारा दिखाऊंगा आपको, देख के किस तरह से जो है अधिकारी कर्मचारी जो है तमाम वो लोग हैं इस ट्रेन को सजाने में संवारने में लगे हैं। और कह सकते हैं जिस तरह से इस ट्रेन का जो रूट रहेगा जोधपुर से दिल्ली कैंट का, 8 जगहों पर ये ट्रेन रुकेगी, जिसमें से अगर बात की जाए सबसे बड़ी बात यह है जयपुर जाने वाले लोगों को भी काफी इसमें कह सकते हैं सुविधा मिलेगी, क्योंकि 4 घंटे में जयपुर पहुंच जाएंगे। अगर स्टॉपेज की बात की जाए तो जिस तरह से माफ करना स्टॉपेज है जो जोधपुर से मेरता रोड, डेगाना, मकराना, फुलेरा और जयपुर, अलवर, रेवाड़ी व गुड़गांव स्टेशनों पर इसका जो है स्टॉपेज है। 8 स्टेशन इनको रुकेगी, लेकिन कह सकते हैं निश्चित रूप से जोधपुर वासी और पश्चिम राजस्थान के लिए बड़ी जो है ये सौगात कह ठीक सकते है। हैं अनिल, जो मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री आज इसका उद्घाटन करेंगे। जी जी अनिल। ठीक है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ललित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गिरिराज आपका भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांसवाड़ा में से वर्चुअली इसरदा बांध का लोकार्पण करेंगे। टोंक सवाई माधोपुर की सीमा पर बनास नदी पर बना यह बांध 1876 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। पहली बार इस मॉनसून में बांध में 1186 यानी 1.186 टीएमसी पानी रोका गया है। इससे दौसा और सवाई माधोपुर के 7 शहरों और 1256 गांवों की प्यास बुझाने की उम्मीद है। भविष्य में यह बांध जयपुर के रामगढ़ बांध तक पानी पहुंचाने का जरिया भी है। पीएम मोदी टोंक में बीसलपुर इनटेक पंप हाउस और बीसलपुर टोडा राय सिंह पुल का भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही 357 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वर्चुअली सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांसवाड़ा पहुंचेंगे और साथ ही टोंक जिले की कई ऐसी परियोजनाएं जिनका भी आज लोकार्पण और शिलान्यास होगा। उन्हीं में से एक है 1876 करोड़ की बहुउद्देशीय ईसरदा बांध परियोजना। ईसरदा बांध परियोजना का ये ईसरदा वो बांध है जिसका प्रथम चरण में जो है 1 टीएमसी से ज्यादा पानी रोका गया है और उसके बाद में अब दौसा सवाई माधोपुर के 1256 गांवों के साथ ही 7 शहरों की उम्मीदों को पंख लगे हैं। ये वरदान बनेगा। ईआरसीपी प्रोजेक्ट के तहत इस बांध से जम्वा रामगढ़ बांध में भी पानी ले जाने की योजना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टोंक जिले की और सवाई माधोपुर जिले की सीमा पर बना बांध ये अपने आप में इस मायने में खास है कि इसके 14 गेट जो हैं वो टोंक जिले में बने हुए हैं, वहीं 14 गेट सवाई माधोपुर जिले में है। 2 जिलों को जोड़ता हुआ ये बांध अपने आप में इस मायने में और महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसका जो अर्थन डैम है यानी कि इसकी जो साइड वाली जो वॉल है लगभग ऐसा बताया जाता है कि 5 से 6 किलोमीटर की लंबाई वाली है। तो संभवतः होता राजस्थान का सबसे बड़ा अर्थन डैम वाला बांध भी हो। और आप देख सकते हैं अभी भी जो है बांध से पानी की निकासी जारी है। तो प्रधानमंत्री जब बांसवाड़ा पहुंचेंगे तो उसके बाद में टोंक के ईसरदा डैम जिसकी बांध की लागत 921 करोड़ बताई जाती है, वहीं 1876 करोड़ की बहुउद्देशीय योजना अपने आप में खास है। इस डैम का भी आज वर्चुअल लोकार्पण किया जाएगा। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा पहुंचेंगे और बांसवाड़ा पहुंचने के बाद में टोंक जिले को भी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जहां एक और ईसरदा बांध परियोजना जो कि 1876 करोड़ की एक बहुउद्देशीय योजना पर है, उसके ईसरदा बांध में जो पानी आप दिखाई दे रहा है, प्रथम चरण में टेस्टिंग के लिए जो पानी रोका गया है 1.186 टीएमसी, उसका लोकार्पण करेंगे। साथ ही जो प्रधानमंत्री हैं वो बीसलपुर बांध पर बन रहे 250 करोड़ से ज्यादा की लागत वाले पंप हाउस का शिलान्यास भी करेंगे। देवली बीसलपुर टोडा राय सिंह को जयपुर से जोड़ने वाली सड़क पर हायर लेवल ब्रिज है, उसका प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे। वहीं दूसरी ओर टोंक जिले में एक समारोह आयोजित होगा जिसमें प्रधानमंत्री वर्चुअली जो है 357 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो बांसवाड़ा दौरा है वो इस मायने में खास है कि प्रधानमंत्री आज बांसवाड़ा पहुंच रहे हैं, लेकिन टोंक पर सबकी नजर रहेगी क्योंकि ईसरदा बांध परियोजना वो परियोजना है जो दौसा सवाई माधोपुर जिले के 7 शहरों और 1256 गांवों के लिए वरदान है। वहीं इस बांध से भविष्य में जब 10.77 टीएमसी पानी रोका जाएगा और ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट से इसको जोड़ दिया जाएगा तो उसके बाद में
इस बांध से जयपुर के जमवा रामगढ़ बांध में भी पानी ले जाने की एक 2000 करोड़ की एक अलग से परियोजना पे काम चालू हो चुका है। तो उस सूरत में राजस्थान जो है, हरियालो राजस्थान कैसे बनेगा, उसकी एक बानगी भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी। फिलहाल प्रधानमंत्री के दौरे पर सबकी नजर है, वहीं टोंक खास तौर से खुश है कि उनको 3 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास वर्चुअली प्रधानमंत्री करेंगे। वहीं युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वर्चुअली सौंपेंगे प्रधानमंत्री। रवि टेलर, एनडीटीवी, टोंक।